जिन्नात का बदला। रात के साए गहरे हो रहे थे। अहमद अपनी किताबें समेटकर बैठक में आ गया। वो एक आम सा नौजवान था, मगर तजस्सुस और मुहिमजोई का बेहद शौक रखता था। बचपन से ही इसे पुरस्कार जगहों पर जाने और पुरानी इमारतों की खोज लगाने का जुनून था। एक दिन इसके दोस्त अदनान ने इसे एक सुनसान खंडर के बारे में बताया जो उनके गांव के करीब था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वो जगह आसिफ ज़दा है और जो भी वहां गया वापस आ तो गया मगर पहले जैसा ना रहा। अहमद ने हंसते हुए अदनान की बात को मजाक समझा और कहा, यार ये सब तो कहानियां हैं, मैं कल ही इस जगह जाकर देखूंगा कि आखिर वहां ऐसा किया है। अदनान ने इसे खबरदार किया, मत जाना अहमद, वहां जिन्नात का साया है। जो भी उनकी हुदूद में दाखिल हुआ इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मगर अहमद बाज ना आया। इसे तो बस इस जगह की हकीकत जाननी थी। इसी तजस्सुस के साथ अगली शाम सूरज ढलने से पहले वो अपने कैमरे और टार्च के साथ इस खंडर की तरफ रवाना हो गया। गांव के बाहर पुराने बरगद के दरख्तों के पीछे छुपा वो खंडर एक मुर्दा देव की मानिंद खड़ा था। जैसे ही अहमद ने कदम अंदर रखा, कुआं में एक अजीब सी खुनकी महसूस हुई। अचानक उसे यूं लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। अहमद के कदम जैसे ही खंडर के अंदर पड़े, एक अजीब सी सर्द लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। कुआं बिल्कुल साकित थी, मगर फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो आगे बढ़ा तो लकड़ी के पुराने दरवाजे की चरचराहट ने माहौल को मजीद पुरस्कार बना दिया। खंडर की दीवारों पर नमी के धब्बे थे और जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अहमद ने टॉर्च की रोशनी घुमाई, मगर कुछ खास नजर न आया। अचानक इसके कानों में किसी के हंसने की मध्यम सी आवाज आई। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। ये मेरा वहम होगा, अहमद ने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ने लगा। चंद कदम चलने के बाद इसकी नजर एक पोसीदा कमरे पर पड़ी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर गहरा अंधेरा छाया था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एकदम से इसकी टार्च बुझ गई। वो नहीं, अभी तो नई बैटरी डाली थी। अहमद बुड़बुड़ाया और अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करने की कोशिश करने लगा, मगर इसी लम्हे एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर अंधेरे में एक सरगोशी सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अहमद की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो बेइख्तियार दरवाजे की तरफ लपका, मगर जैसे ही इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक सर्द हाथ ने इसकी कलाई पकड़ ली। अहमद का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इस सर्द हाथ के लम्स को वाज़े तौर पर महसूस कर सकता था जो उसकी कलाई को जकड़ चुका था। खौफ से इसका सांस रुकने लगा। अचानक जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, हाथ गायब हो गया। वो घबराहट में दरवाजे की तरफ लपका और पूरी ताकत से इसे धकेलने लगा, मगर दरवाजा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने जकड़ रखा था। अचानक कुआं में एक सरगोशी गूंजी, तुम्हें खबरदार किया गया था, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। ये सुनकर अहमद की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर फ्लैश ऑन किया, मगर रोशनी में कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ सिया दीवारें और गर्दो गुबार से भरी फर्श। लेकिन फिर फर्श पर अचानक एक लंबा साया नजर आया जो किसी इंसानी कदो कामत से कहीं ज्यादा बड़ा था। अहमद का दिमाग सुआन हो गया। उसका सांस राकनने लगा। वो जान गया था कि अब वो एक ऐसी मखलूक के सामने है जिसे आम आंखें नहीं देख सकती, मगर वो खुद अहमद को वाज़े तौर पर देख रही थी। काफ, कौन है? अहमद ने हिम्मत जुटाकर कहा, मगर उसकी आवाज कपकपा रही थी। जवाब में सिर्फ एक भयानक कहकहा सुनाई दिया और अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद जोरदार आवाज से खिल गई। ठंडी हवा के तेज झोंके से अहमद का चेहरा झुलसने लगा। दरवाजा एक झटके से खुला और वो घबराहट में बाहर भागा। जैसे ही वो खंडर से निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा और वो मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे के करीब एक लंबा सिया साया खड़ा था। इसकी सुर्ख चमकती आंखें अंधेरे में दहक रही थीं। ये तो सिर्फ शुरुआत है,
तुम्हें बहुत जल्द वापस आना होगा। साया सरगोशी में बोला और अचानक नजरों से गायब हो गया। अहमद को यूं लगा जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो कांपता हुआ गांव की तरफ दौड़ने लगा, मगर उसे नहीं मालूम था कि वो मखलूक उसके साथ किया करने वाली थी। अहमद रात भर बेचैन रहा। वो चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। जब भी आंखें बंद करता, इसे वही सुर्ख चमकती आंखें और भयानक कहकहा सुनाई देता। इसके जिस्म पर जैसे कपकपी तारी थी। सुबह जब वो बेदार हुआ तो इसका जिस्म बुखार से तप रहा था। इसकी कलाई पर नीले निशान थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने इसे जोर से जकड़ा हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अहमद ने कांपती आवाज में खुद से कहा। उसने सोचा कि शायद ये सब इसके दिमाग का वहम है, मगर जैसे ही वो आईने के सामने आया, इसकी रूह कांप गई। आईने में इसका अक्स मध्यम हो रहा था, जैसे वो किसी धुंध में लिपटा हुआ हो। अचानक आईने में इसके पीछे एक साया उभरा, लंबा, सियाह और लर्ज़ाखेज। ये तो बस शुरुआत है। आईने से सरगोशी उभरी और अहमद घबरा कर पीछे हटा। वो गिरते गिरते दरवाजे से टकराया और चीख कर बोला, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मगर कमरे में कोई नहीं था। इसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अहमद हांफता हुआ दरवाजे की तरफ लपका और दरवाजा खोला तो सामने अदनान खड़ा था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही अहमद, सब खैरियत है? अदनान ने परेशान होकर पूछा। अहमद ने इसे अंदर बुलाया और सब कुछ तफसील से बताया। अदनान की आंखों में खौफ उभरा। मैंने कहा था ना कि वो जगह जिन्नात की है। अब वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अहमद ने अपने हाथों को देखा। इसके बाजू पर और भी अजीबोगरीब निशानात उभर रहे थे। अदनान ने संजीदा लहजे में कहा, हमें किसी आलम के पास जाना होगा, ये आम बात नहीं है अहमद। अहमद ने गहरी सांस ली। हाँ, शायद यही वाहिद रास्ता बचा है। मगर अहमद को नहीं मालूम था कि ये बदरूहें सिर्फ साये नहीं, बल्कि वो उसकी जान लेने के लिए बेचैन थी। और ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। अहमद के चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। पिछली रात के वाकयात इसे किसी भयानक ख्वाब की तरह लग रहे थे, मगर उसके जिस्म पर नीले निशान और बुखार ये साबित कर रहे थे कि ये हकीकत थी। अदनान ने इसकी हालत देखकर कहा, मैंने तुम्हें रोका था अहमद। अब देखो, तुम्हारी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। तुम्हें किसी बुजुर्ग या आलम के पास जाना होगा। अहमद ने सर झुकाकर कहा, मुझे लगता है मैं किसी जिन की नजर में आ गया हूँ। वो खंडर वाकई आसेब ज़दा था, लेकिन मैंने वहां ऐसा क्या किया जो मुझे सजा मिल रही है? अदनान ने संजीदगी से सोचा और फिर बोला, शायद तुमने किसी ऐसी हद को पार कर लिया जो नहीं करनी चाहिए थी। जिन्नात की दुनिया में मुदाखलत करना हमेशा खतरनाक होता है। हमें मौलवी साहिब के पास जाना होगा। मौलवी साहिब का इंकिशाफ। वो दोनों गांव की जामे मस्जिद पहुंचे, जहां बुजुर्ग मौलवी अब्दुर रहमान बैठे थे। उन्होंने अहमद को देखते ही परेशानी से कहा, बेटा, तुम पर किसी नादीदा मखलूक की नजर पड़ चुकी है। तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे वो नाराज हो गए हैं। अहमद ने सारी कहानी सुनाई तो मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने उनके इलाके में कदम रखा और वो जगह उनके रहने की थी। अब वो तुम्हें अपने उसूलों के मुताबिक सजा देना चाहते हैं। अहमद की आंखों में खौफ बढ़ने लगा। तो क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं? क्या मैं इस मुसीबत से नहीं निकल सकता? मौलवी साहब ने तस्बीह के दाने घुमाते हुए कहा, रास्ता है, मगर आसान नहीं। तुम्हें दोबारा वहां जाना होगा और उनसे मुआफी मांगनी होगी। ये सुनकर अहमद और अदनान दोनों के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वापस इस जगह नहीं, वो तो मुझे मार देंगे। अहमद खौफजदा होकर चलाया। मौलवी साहब ने कहा, अगर तुम ना गए तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। अहमद के हाथ पसीने से भीग चुके थे। वो जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, मगर वो नहीं जानता था कि इसके लिए वापसी पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। मौलवी अब्दुर रहमान की बातें अहमद के दिलो दिमाग में गूंज रही थी। इसे एक बार फिर इस आसेब ज़दा खंडर में जाना था जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन अब की बार वो तन्हा नहीं था, अदनान और मौलवी साहब भी उसके साथ थे। रात का वक्त हो चुका था। आसमान पर बादल गहरे हो रहे थे
हुआ में एक पुरस्कार सी खुनकी थी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो खंडर के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई नादीदा ताकत उन्हें पीछे धकेल रही हो। मौलवी साहब ने कुरानी आयत पढ़नी शुरू की और बावाज़न बुलंद कहा, जो भी यहाँ मौजूद है, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बस अपने बंदे को मुआफ कर दो। हुआ एकदम साकित हो गई। अचानक खंडर के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी। अहमद के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। वो हमारा मुजरिम है, उसे सजा दी जाएगी। ये एक गूंजती हुई भयानक आवाज थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अचानक खंडर की खिड़कियां खुद ब खुद खिलने लगे, दरवाजा जोर जोर से धड़कने लगा और दीवारों पर साए रक्स करने लगे। अहमद के पैरों के नीचे जमीन जैसे कांप रही थी। मौलवी अब्दुल रहमान ने बुलंद आवाज में सूरा अल जिन और दीगर दुआएं पढ़ना शुरू की। अदनान अहमद का हाथ पकड़े खड़ा था, मगर वो खुद भी खौफजदा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तुम्हारी जगह में कोई मुदाखलत नहीं की, अहमद ने हिम्मत जुटा कर कहा। अचानक इसके सामने एक भयानक साए की शक्ल वाज़े होने लगी। दो सुर्ख आंखें दहक रही थीं और उसका कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा था। तुमने हमारी हुदूद में कदम रखा, तुमने हमारे सुकून को बर्बाद किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। साए ने एक झटके से अहमद की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही मौलवी साहिब ने आखिरी आयत पढ़ी, एक तेज चमकदार रोशनी फैली और साया पीछे हटने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये हमारे कानून के खिलाफ है। वो मखलूक गुस्से से चिंघाड़ रही थी। मौलवी साहिब ने अहमद से कहा, झक कर अल्लाह से मुआफी मांगो, यही तुम्हारी नजात का वाहिद रास्ता है। अहमद ने कपकपाते हाथों के साथ दुआ के लिए हाथ उठाए और आंखें बंद करके अल्लाह से रहम की भीख मांगने लगा। मैंने जो भी किया नादानी में किया, ए मेरे रब, मुझे मुआफ कर दे। अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे जमीन हल रही हो। साया जोर जोर से चंगेवड़ा और धुएं में तब्दील होकर खंडर की दीवारों में तहलील होने लगा। चंद लम्हों बाद सब कुछ खामोश हो गया। हुआ मामूल पर आ गई, दरख्तों की सरसराहट खत्म हो गई और खंडर अब पहले जैसा खामोश और सुनसान लग रहा था। अहमद पसीने में शराबूर था। उसने अदनान और मौलवी साहिब की तरफ देखा, जो अब भी दुआएं पढ़ रहे थे। मौलवी साहिब ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, अल्लाह ने तुम पर रहम कर दिया, अब दोबारा कभी ऐसी जगह कदम ना रखना। इख्तिताम, जिंदगी का नया सबक। इस रात के बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। वो अब तजस्सुस में पढ़कर खतरनाक मुहिम्मात पर जाने के बजाय जिंदगी के हकीकी मानी तलाश करने लगा। कई साल बाद जब वो गुजरे वक्त को याद करता तो उसे वो सुर्ख आंखें, वो चीखें और वो साए कभी नहीं भूलते थे। मगर एक सवाल हमेशा उसके जहन में गूंजता रहा, क्या वो वाकई खत्म हो चुके हैं या वो अभी भी किसी और शिकार की तलाश में हैं?